हेलो स्टूडेंट, वशिष्ठा कोचिंग इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10 चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री के विषय में पढ़ेंगे। ट्रिग्नोमेट्री में बेटा हम ट्रिग्नोमेट्री टेबल सबसे पहले बनाना सीखेंगे, जिसमें हम इन वैल्यूज को फाइंड करना सीखेंगे। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। तो ये वैल्यूज हम बेटा फाइंड करना इसमें सीखेंगे। याद रखो बेटा, जब भी हम साइन थीटा की बात करते हैं बच्चे, तो हमने क्लॉकवाइज चलना है। और जब भी हम कोस थीटा की बात करते हैं बेटा, तो हमने एंटी क्लॉकवाइज चलना है। ठीक है बच्चे, सबसे पहले मैं आपको साइन 60 की वैल्यू फाइंड करके दिखाऊंगा। तो साइन 60, तो सबसे पहले इस फिगर में जो आपके पास इमेज दी गई है, इसमें 60 डिग्री देखो आपके पास 60 डिग्री बेटा यहाँ बना हुआ है। तो 60 डिग्री की वैल्यू फाइंड करने के लिए 60 डिग्री से ठीक नीचे आप देखेंगे कितने एंगल्स आपको दिख रहे हैं। एक एंगल 1, 2, 3, तो 3 एंगल आपको दिख रहे हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे √3 अपॉन, हमेशा डिवाइड हमेशा किससे करना है, 2 से। तो साइन 60 की वैल्यू आप इस प्रकार फाइंड करेंगे। अब मैं बेटा आपको साइन 90 की वैल्यू फाइंड करना बताऊंगा। जब आप साइन 90 की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो साइन 90 इस इमेज में देखो कहाँ बना हुआ है, 90 इस इमेज में यहाँ बना हुआ है। तो 90 के ठीक नीचे आप देखो कितने एंगल बने हुए हैं, 1, 2, 3, 4। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, √4 अपॉन 2। √4 से क्या बाहर आ जाएगा बेटा, 2 अपॉन 2 इज इक्वल टू 1। ठीक है, इस तरीके से आप साइन 90 की वैल्यू भी निकाल लेंगे। अब हम बेटा साइन 45 की डिग्री फाइंड करेंगे। साइन 45 की वैल्यू जब हम यहाँ पर फाइंड करेंगे, तो हमने क्या किया बच्चे, साइन 45 लिख लिया। 45 से ठीक नीचे देखो कितने एंगल बने बेटा, 1, 2। तो अंडर रूट के अंदर आपने लिखा 2 अपॉन 2। आप इसे जब सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास आएगा √2 अपॉन 2 को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं √2 इंटू √2। √2 से √2 कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास बचेगा बेटा 1 अपॉन √2। अब हम बेटा साइन 30 की वैल्यू फाइंड करेंगे। जब हम साइन 30 फाइंड करेंगे बेटा, तो साइन 30 हमारे पास क्या होगा, साइन 30 के ठीक नीचे देखो बेटा कितने एंगल आ रखे हैं, सिर्फ एक एंगल इसके नीचे है। तो हमने यहाँ पर क्या करा, √1 अपॉन कितने से डिवाइड करना है, 2 से। अंडर √1 से क्या बाहर आएगा बेटा, 1 अपॉन 2। ये आपके पास साइन 30 की वैल्यू हो गई। अब हम साइन 0 डिग्री की वैल्यू फाइंड करेंगे। साइन जो 0 डिग्री हमारे पास है बेटा, वो क्या है बेटा, 0 डिग्री के नीचे कोई एंगल है क्या, नीचे की तरफ कोई फिंगर आपको दिख रही हो, नहीं। तो जब कोई फिंगर नहीं है, कोई एंगल नहीं बना, तो वहां पर हम 0 करेंगे। अपॉन डिवाइड किससे करेंगे, 2 से। तो साइन 0 डिग्री 0 अपॉन 2 हमारे पास कितना होगा बच्चे, 0। तो 0 जब हमारे पास आंसर निकलेगा, तो ये हमारे पास साइन 0 डिग्री की वैल्यू होगी। अब हम बात करते हैं बेटा कोस की डिग्रीज के बारे में, कोस थीटा की डिग्रीज के बारे में। कोस थीटा की डिग्रीज हम निकालेंगे बच्चे अभी इसमें, ठीक है। इसमें बेटा सबसे पहले हम कोस 0 डिग्री की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो जब हम इसमें कोस 0 डिग्री की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो याद रखो बेटा इसमें हम एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, यानी कि नीचे से ऊपर की तरफ चलते हैं। तो ध्यान दो बच्चे, 0 से ठीक ऊपर कितनी एंगल्स आपके पास बने हुए हैं, 1, 2, 3, 4 एंगल आपके पास बने हुए हैं।
तो आप क्या करेंगे बेटे, अंडर रूट 4 अपॉन 2 से हमेशा डिवाइड करना है। अंडर रूट 4 से बाहर आपके पास क्या निकला, 2 अपॉन 2 इज इक्वल टू 1। फिर हमने बचे बात की इसमें किस चीज़ की, हम बात करेंगे बेटा कोस 30 डिग्री की। तो कोस 30 डिग्री जब हम इसमें फाइंड करेंगे बेटा, तो 30 डिग्री से ठीक ऊपर देखो आपके पास कितने एंगल बने हुए, 1 2 3, तो 3 एंगल बने बच्चे। तो आप क्या करेंगे बेटा, यहाँ पर √3 अपॉन डिवाइड किससे करना है, 2 से। तो ये आपके पास कोस 30 डिग्री आ गई। ठीक है बेटा, अब हम निकालेंगे बेटा कोस 45 डिग्री। कोस 45 हम जब फाइंड करेंगे तो हमने देखा कि 45 से ठीक ऊपर कितने एंगल बने हुए, तो कितने एंगल बने हुए बेटा, एक एंगल ये बना है और एक एंगल ये बना है। तो कोस 45 के ऊपर 2 एंगल बने थे, इसलिए √2 अपॉन 2 जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो √2 अपॉन ये आपके पास हो जाएगा बच्चे 2 इंटू 2, यानी कि √2 अपॉन सॉरी ये आपके पास हो जाएगा √2 इंटू √2। तो इसमें आपके पास क्या होगा, √2 से √2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जो आपको इसका आंसर मिलेगा वो आपको क्या मिलेगा बेटा, वो आपको मिलेगा 1 अपॉन √2। इसका आंसर क्या होगा बच्चे, 1 अपॉन √2। इसी तरीके से बेटा हम किसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। अब हमारे पास क्या बचा, अब हमारे पास बचा बेटा cos 60। तो जब cos 60 की वैल्यू आप निकालेंगे तो cos 60 के ठीक ऊपर आप एंगल देखेंगे कितने हैं बेटा, 1 एंगल है। तो ये आपके पास आएगा बेटे अंडर रूट 1 अपॉन डिवाइड आप 2 से करेंगे तो ये आपके पास बन जाएगा 1 अपॉन 2। अब आप फाइंड करेंगे बेटा cos 90। जब आप cos 90 फाइंड करेंगे तो cos 90 आपके पास 90 के ऊपर भी कुछ है क्या, हम नहीं, जब ऊपर कुछ नहीं है तो 0 को फिर 2 से डिवाइड करो तो आपके पास आंसर क्या है, 0। इस प्रकार हम इसमें sin थीटा और cos थीटा की वैल्यूज फाइंड कर लेंगे। अब हमें tan थीटा की वैल्यू निकालनी है बेटा। हमें मालूम है बच्चे कि जो हमारे पास tan थीटा होता है, tan थीटा हमारे पास होता है बेटा sin थीटा अपॉन cos थीटा। ठीक है बेटा, तो मैं सबसे पहले आपसे बोलूँगा कि हमें निकालना है tan 0 की वैल्यू। तो जब मैं tan 0 डिग्री निकालूंगा तो मैं क्या करूँगा बेटा, यहाँ पर मैं लिखूंगा sin 0 डिग्री अपॉन cos 0 डिग्री। तो कोई बात नहीं, sin 0 डिग्री की वैल्यू आपने क्या करा, यहाँ से देख लो, sin 0 डिग्री की वैल्यू आपके पास हुई बेटा 0 अपॉन cos 0 आपके पास क्या थी बेटा, 1 थी। तो जब आप इससे डिवाइड करेंगे तो आपको मिला 0 डिग्री। ठीक है, sin 0 डिग्री इज इक्वल टू 0। फिर हम बात करते हैं बेटा tan 0 डिग्री इज इक्वल टू 0। फिर tan 30 की मैं वैल्यू यहाँ पर फाइंड करूंगा। तो tan 30 मेरे पास क्या होगा, tan 30 होगा बेटा मेरे पास sin 30 अपॉन cos 30। सो sin 30 कहाँ है, sin 30 ये रहा, ये sin 30, ये कितने हमारे पास, हाफ, 1 अपॉन 2। cos 30 कहाँ है, वो ये रहा बेटा। तो cos 30 हमारे पास कितना हुआ बच्चे, ये हुआ हमारे पास √3 अपॉन 2। तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। अब हमारे पास क्या बचा बेटा, 1 अपॉन √3। ये हमारे पास जो वैल्यू निकली बच्चे, ये वैल्यू निकली हमारे पास किस चीज की बेटा, tan 30 की। ठीक है बेटे, tan 30 के बाद अब हमें निकालनी है बेटा वैल्यू यहाँ पर tan 45 की। और tan 45 जो होगा हमारे पास वो होगा बेटा sin 45 अपॉन में cos 45। तो sin 45 मीन्स 1 अपॉन √2, cos 45 मीन्स 1 अपॉन √2। जब 1 अपॉन √2 से 1 अपॉन √2 चला जाएगा तो आपके पास क्या बचेगा, 1। इस बार बेटा वैल्यू निकालेंगे tan 60 की।
जब आप tan 60 की वैल्यू निकालोगे बेटा, tan 60 आपके पास क्या होगा, sin 60 अपॉन cos 60। सो sin 60 हमारे पास कितना होगा बच्चे, √3/2 और cos 60 1/2। 2 से फिर 2 कैंसिल आउट हो गया, tan 60 हमारे पास मिला बेटा √3। ठीक है बेटे। उसके बाद tan 90 की वैल्यूज हमें फाइंड करनी है। tan 90 हमारे पास क्या होगा बेटा, sin 90 अपॉन cos 90। सो sin 90 हमारे पास कितने हैं बच्चे, sin 90 है हमारे पास 1 और cos 90 हमारे पास कितना है बेटा 0। तो 1/0 जो हमारे पास होता है उसे हम बोलते हैं बेटा नॉट डिफाइंड। ठीक है बच्चे। जब आप यहाँ पर ध्यान दो, जब भी आप cot थीटा की वैल्यू निकालोगे तो tan थीटा की सारी वैल्यूज को रिवर्स कर देना, sec थीटा की निकालोगे तो cos थीटा की सारी वैल्यूज को रिवर्स कर दोगे, sin थीटा की वैल्यूज निकालोगे तो cosec थीटा की वैल्यूज निकालोगे तो sin थीटा की सभी वैल्यू को आप रिवर्स कर देंगे। ठीक है बेटा, मैंने अपनी तरफ से काफ़ी प्रयास किया है बेटा आपको समझाने का। यदि इसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि रही हो तो कृपया माफ़ करें। और ध्यान दीजिए बच्चे कि आपको अगर समझ नहीं आया है तो कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिए बेटा, मैं फिर कोई और इजी तरीका आपको निकाल के लाऊंगा आपके लिए ताकि आपको ये समझ आ जाए। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।